आज हम पेबल पढ़ाने जा रहे हैं। पेबल है क्या, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे कि रेंट, ठीक है, आपको कैश पे करना है। रेंट कैश अगर पे करोगे तो रेंट एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा और टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, अच्छा, मान लीजिए हम रेंट पे कर देते हैं तो कोई बात नहीं। सपोज हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक भाई, इस महीने नहीं हुआ पैसा, हम नहीं देंगे, ठीक है। अब अगले महीने देंगे, अब अगले महीने देंगे, जब देंगे तब देंगे, मगर अभी तो इस महीने तो नहीं दिया ना। तो अब रेंट की लायबिलिटी कैसे चढ़ेगी, रेंट की लायबिलिटी। अब लायबिलिटी का मतलब समझो, जैसे कि अभी आपने गुड्स खरीदा, सामान या फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदा, कुछ भी, अगर आप कैश पे खरीदते हो, ठीक, अगर आप मशीन कैश पे खरीदते हो, ठीक है, समझिएगा, तो आप मशीन अकाउंट डीआर करेंगे, मशीन अकाउंट डीआर करेंगे और टू कैश करेंगे। अमाउंट क्या होगा वो बात की बात, मशीन अगर आप कैश खरीद रहे हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा और टू कैश। ओके, अब अगर मशीन कैश पे नहीं है तो आप क्या करेंगे, मशीन तो खरीद रहे हैं ना, तो मशीन अकाउंट तो डीआर होएगा ही होएगा, मगर टू में आप क्या चढ़ाएंगे, पार्टी नेम। बात समझ में, तो पार्टी चढ़ाएंगे आप, ठीक। अकाउंट तो मशीन कैश है तो मशीन आया और पैसा चला गया, पैसा नहीं है तो मशीन तो आप खरीद ही रहे मगर पैसा नहीं दे रहे, तो अब जिससे खरीद रहे हैं लायबिलिटी भी तो चढ़ रही। तो मशीन तो आ रहा है मगर हमने जितने अमाउंट का मशीन है उतने अमाउंट की क्या चढ़ा दी, पार्टी के नाम से लायबिलिटी चढ़ा ली। और जब हमारे पास पैसा हो जाएगा तो हम इसी पार्टी अकाउंट को क्या कर देंगे, डीआर कर देंगे और टू कैश अकाउंट कर देंगे। भाई पैसा है तो मशीन आया पैसा गया, पैसा नहीं है तो मशीन तो डेबिट हो ही रहा है मगर उधार हो रहा है, तो इसलिए किस पे चढ़ा दिया, पार्टी के नाम से लायबिलिटी चढ़ गई। मगर जब पैसा हो गया तो हमने पार्टी को डेबिट करके पैसा दे दिया हमने, तो लायबिलिटी खत्म। तो कैश है तो गया, कैश नहीं है तो मशीन तो आ ही रहा है ना, मगर पार्टी से लायबिलिटी चढ़ गई। उसी तरीके से रेंट में भी है, ठीक। ओके, कि अगर आपके पास पैसा है तो आप रेंट अकाउंट डीआर करेंगे और टू क्या करेंगे, कैश करेंगे। अमाउंट क्या होगा बात की बात, ओके। और भाई खर्च पैसा है तो रेंट अकाउंट डीआर करेंगे और कैश को सीआर कर देंगे। अगर पैसा नहीं है तो खर्चा तो डेबिट हो ही गया ना भाई, अपने मकान यूज किया है, जो भी जगह यूज की है तो खर्चा तो बनता ही है ना, तो खर्चा तो हो ही चुका है, बस क्या खर्चे बदले पैसा दे दिया। मगर पैसा नहीं है तो एक्सपेंस तो हो ही चुका है, तो एक्सपेंस तो डेबिट होएगा ही होएगा। मगर क्रेडिट में लायबिलिटी चढ़ेगी, वो पैसा नहीं है तो रेंट तो डेबिट हो ही चुका है भाई, खर्चा तो डेबिट होएगा ही। पैसा है तो कैश देंगे, पैसा नहीं है तो रेंट तो डेबिट हो ही चुका है, मगर उस खर्चे के यहाँ पे लायबिलिटी चढ़ेगी, ठीक। अब या तो उस ओनर के नाम पे चढ़ेगा भाई, जिससे हमने लैंडलॉर्ड मतलब जो मकान मालिक है, ठीक है, या तो उसके नाम से आप बनाओ, या
आप रेंट पेबल नाम से भी बना सकते हो। आप चाहो तो ओनर का नाम से बना लो, ठीक, ओनर को लायबिलिटी लेजर बना के ओनर के नाम से बना लो, या हमने सीधे सीधे क्या किया, रेंट पेबल बना लिया। भाई कई सारे तो होते नहीं है, भाई कंपनी चल रही है तो वहाँ का बैलेंस शीट में वहीं की एंट्री होगी। अब आपके 10 जगह आपने रहने के लिए और सब लिया है तो वो जगह अलग अलग है ना, ठीक। तो भाई खर्चा डेबिट हुआ मगर उसकी लायबिलिटी किस पे चढ़ गई, रेंट पेबल पे, ठीक। और जब हमारे पास पैसा हो जाएगा, ठीक, तो क्या होगा, यही रेंट पेबल को हम क्या करेंगे, डीआर कर देंगे और टू कैश अकाउंट। भाई खर्चा डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटी चढ़ी रेंट पेबल नाम से। जब पैसा हो गया तो रेंट पेबल को ही डेबिट करके हमने कैश क्रेडिट कर लिया। बात समझ में आए? अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक। अभी तो हमने नॉर्मली समझाया, ठीक है। अब इसको एक्चुअल सही तरीके से समझते हैं। एंट्री है कि रेंट ड्यू टू पे, कितना, हमने कहा 6000। भाई 6000 किराया था, पैसा है तो रेंट डेबिट टू कैश कर दिया, काम खत्म, ठीक। मगर रेंट ड्यू हो रहा है, बाकी हो रहा है पे करने के लिए। तो अब यहां पे लायबिलिटी के लिए अब आपको एक नाम चाहिए, तो रेंट ड्यू हो रहा है तो एक तो रेंट का लेजर बनेगा, ठीक है। तो अभी हम टैली तो पढ़ा नहीं रहे, अभी हम मैनुअल एंट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब एंट्री क्या है कि खर्चा डेबिट हो रहा है तो रेंट अकाउंट हमने डेबिट किया, कैश होता तो टू कैश करते, कैश तो है नहीं, तो रेंट तो डेबिट हो ही चुका है, भाई खर्चा है तो खर्चा तो डेबिट हुआ, खर्चे के बिहाफ पे लायबिलिटी किस पे चढ़ी, रेंट पेबल पे, ठीक। तो अब देखो अमाउंट क्या है कि रेंट एक्चुअली कितना था 6000, मतलब खर्चा जो है एक्सपेंस जो डेबिट हुआ है कितने से हुआ 6000 से, तो 6000 से रेंट अकाउंट हो गया डेबिट। पैसा होता तो टू कैश जाता कितना 6000, मगर पैसा नहीं है तो वो इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, पैसा तो है नहीं, इसलिए हमने उसको किस पे चढ़ा दिया, टू रेंट पेबल पे चढ़ा दिया। तो देखो टू रेंट पेबल के नाम से लायबिलिटी चढ़ गई, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए, ठीक है, इस एंट्री के बाद आपको क्या मिलेगा कि रेंट पेबल अकाउंट, ठीक है। आप देखेंगे तो 6000 से क्या दिखाएगा, ये सीआर मतलब लायबिलिटी है ना ये, ठीक, 6000 से सीआर दिखाएगा, ठीक। अब देखो जब आप पैसा दे देंगे रेंट का, ठीक, मान लो किसी तारीख में पैसा हो गया, तारीख कोई भी हो, ठीक है, हमने कहा रेंट ड्यू रेंट पेड इन फुल सेटलमेंट ऑन कैश, ठीक है। चाहो तो अमाउंट भी लिख लो, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। फुल सेटलमेंट ऑन कैश कितना है 6000। तो अब जो ड्यू रेंट है वो पे हो रहा है, तो लायबिलिटी किस नाम से चढ़ी है हमारी, रेंट पेबल नाम से। तो हम क्लियर क्या करेंगे, रेंट पेबल ही तो करेंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल चढ़ा था, अब पैसा क्लियर कर रहे हैं तो रेंट पेबल नाम से लायबिलिटी है, तो इसीलिए पेमेंट लायबिलिटी से ही तो होगी। तो रेंट पेबल जो को हमने किया डेबिट कितने से 6000 से, और कैश को किया हमने क्रेडिट। बात समझ में आए? तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल चढ़ा, तो देखो ये लायबिलिटी चढ़ी है। जैसे आपने रेंट पेबल को डेबिट किया तो ये रेंट पेबल डेबिट हुआ कितने से 6000 से, तो 6000 से सीआर था और वही रेंट पेबल 6000 से क्या हो गया डीआर, तो ये कितना बचा, जीरो हो गया आपके।
कितना हो गया, 0 हो गया। तो बात समझ में आए? तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, लायबिलिटी चढ़ी है, पैसा हो गया तो वही रेंट पेबल को हमने क्या किया, डीआर किया, तो रेंट पेबल डीआर हो गया, तो रेंट पेबल 0 हो गया और पैसा मेरे पास से चला गया। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो किस ठीक उसी तरीके से जैसे मशीन खरीदी नगद, पैसा नहीं है तो आपने मशीन खरीदा किससे, पार्टी से, तो मशीन आ गया और ना पार्टी से लायबिलिटी चढ़ गई। अब बाद में पैसा तो पार्टी को ही दोगे ना, तो मशीन आ गया, पार्टी के नाम से लायबिलिटी चढ़ी, वही पार्टी को तो पैसा दोगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि खर्चा डेबिट तो हुआ हो ही गया, मगर वो चढ़ा किस पे, रेंट पेबल पे, और जब पैसा हो गया तो वही रेंट पेबल को हमने पैसा दे दिया। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो अब ये एंट्री आप समझने के लिए नोट कर लो, ठीक है। ये वाली ये सब ये आपको नोट नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना है, ये और ये।